फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में संजीव कुमार और हेमा मालिनी के रिश्ते की बात करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी संजीव कुमार के बारे में लिखी हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की लिखी किताब से ली गई है। एन एक्टर्स एक्टर द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार 2021 में ये बुक पब्लिश हुई थी। शुरू करते हैं बात संजीव कुमार और हेमा मालिनी की। ओ साथी चल, ओ साथी चल। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी और संजीव कुमार में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। खास करके महाबलेश्वर में एक गाने की शूटिंग के दौरान। गाना था हवा के साथ साथ। गाने में कई शॉट्स ऐसे थे जिसमें संजीव कुमार और हेमा को मूविंग दिखाना था, जैसे वो स्केट्स पर जा रहे हैं। इसके लिए ट्रॉली के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाकर अटैच किया गया जिस पर उन्हें खड़ा किया गया। एक शॉट में ट्रॉली लूज हो गई और पहाड़ी के एक पत्थर से टकराई। दोनों उससे जस्ट पहले अलग अलग दिशा में गिरे। दोनों को हल्की हल्की चोटें आईं, पर उठते ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा। यूनिट को अंदाजा हो रहा था कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी एक दूसरे के काफी करीब हो गए हैं। नूतन के साथ संजीव कुमार की दोस्ती का क्या नतीजा निकला था वो एपिसोड आप देख चुके होंगे। एक बार संजीव कुमार का दिल टूट चुका था, पर अब वो हेमा से प्यार करने लगे थे। हेमा की शादी नहीं हुई थी, इसलिए अब संजीव कुमार ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये रिश्ता अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। संजीव कुमार की मां शांताबेन नहीं चाहती थी कि संजीव कुमार की पत्नी एक्ट्रेस हो। शांताबेन चाहती थी कि हरी की पत्नी घर संभालने वाली घरेलू लड़की हो। ये बात हेमा तक भी पहुंची। हेमा बहुत निराश हुई। हेमा चाहती थी कि उनकी शादी ऐसी हो जिसके लिए दोनों परिवार खुशी खुशी राजी हो जाएं। संजीव कुमार ने हेमा को बहुत समझाया कि थोड़ा समय दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो जल्द ही हमारी शादी के लिए मान जाएंगी। हेमा उस समय बड़ी स्टार थीं, मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार थीं। फिर भी जब संजीव कुमार की माताजी शांताबेन के सामने आती थीं तो अपना सर साड़ी के पल्लू से ढक लेती थीं और हर बार शांताबेन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती थीं। धीरे धीरे संजीव कुमार के घर हेमा मालिनी का आना आम बात हो गई। एक्ट्रेस तरला मेहता संजीव कुमार की अच्छी दोस्त थीं। उन्होंने बताया था कि संजीव और हेमा एक दूसरे के बहुत करीब थे। ऐसा लगता था कि उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। तरला मेहता ने बताया था कि हेमा का जन्मदिन था। उस दिन वो मद्रास में थी। हेमा ने वहां से शांताबेन को फोन किया और कहा, माताजी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनकी फोन पर यह बातचीत बहुत लंबे समय तक चलती रही। संजीव कुमार की बहन गायत्री पटेल ने बताया था कि जब कभी हेमा विदेश जाती तो वहां से मेरी माँ के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थीं। जब कभी हम मद्रास जाते तो हेमा हमारे परिवार का बहुत ख्याल रखती थीं। अब हालत ये हो गई थी कि संजीव कुमार की माताजी शांताबेन का ये विचार बन गया था कि अगर संजीव कुमार की पत्नी को एक्ट्रेस बनेगी तो वह सिर्फ हेमा मालिनी ही होगी। संजीव कुमार कैमरा के सामने तो हर बात एक्सप्रेस कर देते थे, पर असल जिंदगी में बहुत शाई थे। उनके मन में क्या चल रहा है ये बात वो अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता पाते थे। संजीव जी की बहन गायत्री पटेल ने बताया था कि एक बार हरि भाई किसी बात को लेकर हेमा से नाराज थे, अपसेट थे। हमें पता चल रहा था कि कुछ हुआ है, पर हरि भाई बता नहीं रहे थे। हेमा का डांस शो था। मैं और मेरा पति हेमा के डांस शो पर जाने के लिए तैयार थे। हरि भाई ने कहा, मैं नहीं साथ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। शो के बाद परेशान हेमा ने गायत्री को फोन किया और बताया कि संजीव मुझसे बात नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। गायत्री भी हरि भाई से इस बारे में कुछ नहीं पूछ पाई, क्योंकि कभी संजीव कुमार ने अपनी बहन के साथ हेमा के टॉपिक पर कोई बात नहीं की थी। कुछ जानकार मानते हैं कि ये वो समय था जब हेमा बहुत फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम कर रही थी। उनकी जोड़ी की फिल्में शुरू से ही हिट हो रही थीं, इसलिए निर्माता निर्देशक उन्हें साथ में कास्ट करते थे। दर्शक भी इस जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। इंडस्ट्री में इस तरह की बात फैलने लगी थी कि धर्मेंद्र और हेमा का लव अफेयर चल रहा है। इस बात से संजीव कुमार परेशान थे। इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये भी था कि उन दिनों संजीव कुमार लीना चंदावरकर के साथ काम कर रहे थे, मंचली और अनहोनी में। कुछ लोग कहने लगे थे कि लीना और संजीव कुमार का अफेयर चल रहा है। लीना चंदावरकर ने बताया था कि मैं और संजीव कुमार बहुत अच्छे दोस्तों की तरह थे। हमारे अफेयर की बात
पूरी तरह झूठ है। मेरे साथ रोमांटिक सीन करते हुए संजीव कुमार कहते थे, काश तुम्हारी जगह हेमा होती तो सीन करने का मजा ही कुछ और होता। मैं उनसे कहती थी कि तुम्हारी जगह धर्मेंद्र होते तो मुझे सीन करने का मजा ही आ जाता। हम दोनों हंसते थे। ये बात सारी यूनिट के लोग सुनते थे, सब हंसते थे। खैर, संजीव कुमार के परिवार ने फैसला किया था कि मद्रास जाया जाए और हेमा का हाथ संजीव के लिए मांगा जाए। संजीव कुमार की माताजी शांताबेन मिठाई के डब्बे लेकर हेमा के घर मद्रास पहुंची। हेमा की माताजी जया चक्रवर्ती ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। हेमा जी ने जर्नलिस्ट ऑथर भावना सुमाया को बताया था कि मेरी माँ मुझे वो सब देना चाहती थी जो उन्हें नहीं मिल सका। मेरी माँ डांसर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। मुझे कलाकार बनाना उनकी तपस्या थी। जब शांताबेन और जया चक्रवर्ती की ये मुलाकात हुई थी, तब जया जी ने शांताबेन से कहा था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में कबूल करना चाहते हैं। बस मेरी एक ही शर्त है कि हेमा शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रहेगी। शादी इसके करियर में रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये बात संजीव कुमार और उनकी माताजी पर बहुत भारी पड़ी। शांताबेन और संजीव कुमार ये सोच रहे थे कि हेमा शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। संजीव कुमार की बहन ने बताया था कि एक बार हेमा ने खुद हरि भाई से यह वादा किया था कि इस समय वो जितनी भी फिल्मों में काम कर रही है सिर्फ उनका ही काम पूरा करेगी। शादी के बाद वो कोई और फिल्म साइन नहीं करेगी, फिल्मों में काम करना छोड़ देगी। अब ऐसा लग रहा था कि हेमा जी अपने माताजी की बात के खिलाफ नहीं जा सकती थीं। जानकार मानते हैं कि उस समय हेमा मालिनी सबसे महंगी फीमेल स्टार्स में से एक थीं। ऐसे में काम छोड़ देना अपने आप के साथ भी गलत करना था और कहीं ना कहीं ऑडियंस और फिल्म मेकर्स के साथ भी नाइंसाफी होती। जाहिर था जया चक्रवर्ती और शांताबेन की इस मुलाकात में कोई नतीजा नहीं निकला। ये बात आगे सरका दी गई, ये कहकर कि थोड़ा समय ले लेते हैं, फिर सोच विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। संजीव कुमार के लिए हेमा को समझाना मुश्किल होने लगा। संजीव कुमार उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन हेमा खुद ही अपनी माताजी जया जी को समझाएंगी और शादी के बाद एक्टिंग छोड़ देंगी। तब तक मेरे परिवार के टच में रहेंगी। हेमा मालिनी इस उम्मीद में रहीं कि एक दिन संजीव कुमार अपनी माँ शांताबेन को मना लेंगे और मुझे शादी के बाद फिल्मों में काम करने की इजाजत मिल जाएगी। हेमा ने संजीव कुमार से कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं करते हैं, मुझे कुछ समय फिल्मों में काम करने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्हीं दिनों इंडियन नेशनल थिएटर के जनरल सेक्रेटरी दामू भाई जावेरी ने फंड रेज करने के लिए स्टर्लिंग सिनेमा बॉम्बे में हॉलीवुड की एक फिल्म का प्रीमियर शो ऑर्गेनाइज किया। उसमें राजेश खन्ना को भी बुलाया, संजीव कुमार को भी बुलाया। राजेश खन्ना से कहा गया कि आप अपने साथ शर्मिला टैगोर को ले आना। संजीव कुमार से कहा गया कि आप अपने साथ हेमा मालिनी को ले आना। राजेश खन्ना को पता था कि संजीव कुमार को इनवाइट किया गया है। राजेश खन्ना को यह भी पता था कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच क्या चल रहा है। संजीव कुमार को यह नहीं पता था कि राजेश खन्ना को भी इनवाइट किया गया है। संजीव कुमार ने अपने साथ हेमा को ले जाने की बात अवॉइड की और प्रीमियर पर अकेले पहुंच गए। समय से पहले उनके लिए जो कुर्सी रिजर्व थी उस पर उन्हें बिठाया गया। संजीव कुमार के कई दोस्त वहां मौजूद थे। थोड़ी देर बाद एक शोर सा हुआ। संजीव कुमार देखने लगे कि क्या हलचल सी हो रही है। जो संजीव कुमार ने देखा उसे देखकर संजीव कुमार शॉक्ड रह गए। सीटों के बीच के रास्ते पर बिछे कारपेट पर राजेश खन्ना और हेमा मालिनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हुए आ रहे थे। संजीव कुमार ने बहुत अपमानित और टूटा हुआ महसूस किया। जब हेमा की नजर संजीव कुमार पर पड़ी तो वो भी संजीव कुमार को देखकर बहुत हैरान हुई। जाहिर था हेमा को नहीं मालूम था कि यहाँ संजीव कुमार भी आने वाले हैं। हेमा को अंदाजा हो गया था कि ना चाहते हुए भी उन्होंने संजीव कुमार को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी है। पर हेमा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो राजेश खन्ना से पूछ पाती कि ये सब उन्होंने क्यों प्लान किया। संजीव कुमार स्टेज से उतर गए और ऑडियंस में उन सब से बहुत दूर जाकर बैठ गए। प्रीमियर के दौरान
उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वहां मौजूद बहुत लोग इस बात से शॉक्ड थे और नाराज थे कि राजेश खन्ना को इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी। संजीव कुमार के दोस्तों ने संजीव कुमार को समझाया कि राजेश खन्ना ने जानबूझकर ऐसा किया है, हेमा इसमें शामिल नहीं है, हेमा का कोई कसूर नहीं है। अगर तुमने इस जगह आने के बारे में हेमा से बात की होती तो ऐसा ना हुआ होता। पर संजीव कुमार इस चोट को अपने दिल पर बहुत गहरा ले गए। अगले दिन अनामिका की शूटिंग थी। खार में एसडी बर्मन के बंगलो सुर मंदिर में अनामिका का गाना शूट हो रहा था, बाहों में चले आओ। शॉट के समय संजीव कुमार नॉर्मल होते थे, शॉट कट होते ही उदास हो जाते थे। जया भादुड़ी महसूस कर रही थीं कि कोई बात है जो हरि भाई को परेशान कर रही है। लंच ब्रेक के समय संजीव कुमार ने जया भादुड़ी को बताया कि क्या हुआ है। ये सब सुनकर जया बहुत ज्यादा अपसेट हो गईं। लंच के बाद शूटिंग शुरू हुई। संजीव कुमार का दर्द अब जया के परफॉर्मेंस पर नजर आने लगा। उनसे ठीक से काम नहीं हो रहा था। संजीव कुमार ने जया को समझाया, हम लोग कलाकार हैं, एक्टिंग करना ही हमारा धर्म है, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है। जया जी ने बताया था कि उस दिन मैं मान गई कि हरि भाई बहुत बड़े कलाकार थे, काम के लिए उनकी डेडिकेशन लाजवाब थी। हेमा मालिनी हरि भाई को कॉल करती रहीं, पर हरि भाई हेमा जी की कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे। एक दिन हेमा जी संजीव कुमार के घर पहुंच गईं। इधर उधर की बातें होने के बाद संजीव कुमार ने हेमा से पूछ लिया कि मुझे साफ साफ बताओ, शादी के बाद तुम फिल्मों में काम करती रहोगी या नहीं। हेमा ने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि मैं फिल्मों में काम करना तो नहीं छोड़ सकती। संजीव कुमार ने कहा, फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। ये कहकर संजीव कुमार कमरे से बाहर चले गए। हेमा शॉक्ड रह गईं। उन्हें कुछ पल के लिए यकीन नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता यहाँ इस तरह खत्म हो रहा है। कुछ पल के लिए हेमा उस कमरे में अचंभित से बैठी रहीं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता था। हेमा वहां से उठकर चली गईं। संजीव कुमार का नाम सुलक्षणा पंडित के साथ भी जोड़ा गया। सुलक्षणा पंडित ने खुद बताया था कि मैं संजीव कुमार से प्यार करती थी, वो मुझसे नहीं करते थे। एक बार मैं संजीव कुमार को साथ लेकर हनुमान मंदिर चली गई थी। मैंने संजीव कुमार से कहा था, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। संजीव कुमार ने कहा था, मैं हेमा के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं अब भी उसी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। हेमा संजीव के ब्रेकअप के बाद जब संजीव कुमार को ये पता चला कि जितेंद्र ने हेमा को शादी के लिए प्रपोज किया है तो संजीव कुमार बहुत दुखी हुए। जितेंद्र संजीव कुमार के अच्छे दोस्तों में से थे, पर संजीव कुमार ने कभी इस बात का रिएक्शन जितेंद्र को नहीं दिया। कई फिल्मों में संजीव कुमार ने जितेंद्र के साथ काम किया। जहां तक हेमा की बात थी, संजीव कुमार ने यह तय कर लिया था कि कभी हेमा के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद सिर्फ एक ही फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था, धूप छांव, जो असल में दोनों की वजह से बहुत डिले हो गई थी। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। में गजरा मत बांधो। शोले और त्रिशूल में संजीव कुमार और हेमा दोनों ने काम किया था, पर एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। शान में पहले संजीव कुमार शाकाल का रोल करने वाले थे। कहा जाता है संजीव कुमार ने यह फिल्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि तब हेमा उसमें काम करने वाली थीं। बाद में हेमा का रोल विंध्या गोस्वामी को मिला था, संजीव कुमार का रोल कुलभूषण खरबंदा को। 1991 की एक इंटरव्यू में भावना सुमाया के साथ बात करते हुए हेमा ने कहा था कि संजीव कुमार चाहते थे उनकी पत्नी ऐसी हो जो घर का काम संभाले। संजीव की माताजी की तेल मालिश करे, सेवा करे। वो अपने घर के लिए आइडियल वुमन चाहते थे जो पति की सेवा करे, पति के परिवार की सेवा करे, फिर अपने बच्चों की सेवा में अपना जीवन गुजार दे। पर जमाना बदल चुका है। अब औरत सपने देखना जानती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहती। खैर, हेमा संजीव की कहानी के अंत और फिर धर्म हेमा की प्रेम कहानी के कारण फिल्म मेकर्स जानते थे कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार अब किसी फिल्म में साथ काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें साथ में कास्ट नहीं किया जा रहा था। 3 फिल्में वो दोनों पहले ही साथ में कर चुके थे जब हेमा संजीव की कहानी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी।
1968 की शिकार, 1969 की सत्यकाम, 1972 की सीता और गीता। शोले जब साइन हो चुकी थी तब हेमा संजीव की कहानी का अंत प्रॉपरली हुआ नहीं था। उसके बाद धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने कभी साथ में काम नहीं किया। 1975 में ही एक और फिल्म आई थी, अपने दुश्मन। ये बहुत डिले हो गई थी क्योंकि धर्मेंद्र और संजीव कुमार इस फिल्म के लिए शूट नहीं करना चाहते थे। दोनों गेस्ट रोल कर रहे थे। उनके साथ में जो सीन्स थे वो मुश्किल से शूट किए गए। उनके अलग अलग शॉट्स लिए गए। 1975 के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें धर्मजी और हरि भाई ने साथ में काम किया हो। फाइनली हुआ वही जो होना था। डेस्टिनी ने अपना रोल निभाया। जीतू साहब से भी हेमा जी की शादी नहीं हो पाई। उस पर पूरा एपिसोड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। धर्मजी हेमा जी की जोड़ी ऐसी बनी कि अब यही लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने। संजीव कुमार ने हेमा से ब्रेकअप के बाद ये मन बना लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। एक कारण और भी था। हरि भाई को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम बुढ़ापा नहीं देख पाओगे। हरि भाई के पिता भी 50 से कम उम्र में ही गुजर गए थे। संजीव कुमार को यकीन था कि वो भी जल्द ही दुनिया छोड़ेंगे। फिर हार्ट अटैक्स की वजह से उनकी लगातार कमजोर हो रही सेहत सामने आ रही थी। उन्होंने सोचा, मैं किसी से भी शादी करके किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, किसी को बहुत जल्द विधवा नहीं बना सकता। हरि भाई ने अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान भी नहीं रखा। वो कभी परहेज नहीं करते थे। संजीव कुमार और हेमा मालिनी की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, इस एपिसोड में हम जान चुके हैं। इस खास जानकारी का यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।